हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष कुमार पाठक। अभी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, चेन प्रॉब्लम होता है जो किसी सरफेस पे रखा जाता, ठीक है। और ये जो है 2019 IIT JEE EE 2019 में आया हुआ है। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि अ यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास m एंड लेंथ l इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट इट्स 1/nth पार्ट is hanging below the edge of the surface. To lift the hanging part of the cable up to the surface, the work done should be. ठीक, तो क्वेश्चन ने कहा कि कोई तो भी चेन है, केबल है, ठीक है। केबल ऐसा, आप एक केबल या चेन जैसी, जो हम लोग चेन प्रॉब्लम पढ़ते हैं वैसा ही आप कुछ ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि ये चेन है जो कि जिसकी टोटल लेंथ क्या है, L है, और इसकी L/nth लेंथ किधर है, हैंग है। ओके, तो आप ज़रा इस पे ध्यान से देखिए कि ये आपका कोई सरफेस है जिस पर ये L/nth पार्ट क्या हैंग है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, L माइनस L/n, इतना क्या हो गया, ये जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और बाकी रिमेनिंग क्या हो गया, हैंग है। तो देखिए जो L/n पार्ट इसका हैंग है, तो इस पूरे लेंथ की सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी, सेंटर ऑफ मास कहीं इसके बीच में होगी, मतलब कि ये यहाँ से इतने डिस्टेंस पे, और ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब cm, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास आएगा L बाई इस पूरे लेंथ का हाफ, मतलब L/2n। ओके, तो कभी भी आपको वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, इसका मतलब हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, आप बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट पे आ जाइए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो यहाँ से वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले तो हम लोग इसका क्या निकालें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए पहले इनिशियल निकालते हैं, फिर इसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइनल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे है, फाइनली ये कहता है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसको अगर खींचकर पूरे हॉरिजॉन्टल, ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाके रख दिया जाए। ठीक, तो आइए देखते हैं कि सिंस द मास ऑफ हैंग पार्ट ऑफ द केबल, हैंग पार्ट ऑफ केबल इक्वल्स टू m/n, जितना इसका मास, जो हैंग पार्ट है उसका मास कितना हो जाएगा, m/n। देयरफॉर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन जब इस पोजीशन पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, तो m कितना हो जाएगा, m/n g, और h कितनी होगी, L/2n, L/2n। ठीक है, दिख रहा है आपको, mgh हो गया। ओके, एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली जब आप फाइनली इसको खींचकर पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। अब आप नाउ अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रही है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस UI, माइनस गया तो क्या हो गया, UI माइनस UF। तो यहाँ से वर्क डन इक्वल्स टू UI की वैल्यू कितनी हो गई, ये mgl/2n² माइनस 0। तो आ गया आपका वर्क डन। देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू
वर्क डन इक्वल्स टू mgl/2n²। देखा आपने। अब आप ऑप्शन मैच कराओ कि विच वन इज करेक्ट। तो क्या दिख रहा है, mgl/2n²। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखा आपने जो है कितने आसानी से सॉल्व हुआ। मतलब आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क कर गया। क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वहाँ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों आता है, और पोटेंशियल एनर्जी के केस में केवल कंजर्वेटिव फोर्स आता है। तो हमने सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया, पहले उसका मास निकाल लिया, फिर mgh पता कर लिया, mgh कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास, उसका मास कहाँ पर सिचुएटेड होगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो हमने mgh करके उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, तो फाइनली क्या होगा, खींच करके हमें कहाँ ला देना है, इस हॉरिजॉन्टल पे। तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। वहाँ हमने क्या ले लिया, फाइनली क्या है, वो हैंग तो है नहीं, अभी हैंग पार्ट सब क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल पे आ गया। तो वो इस सिचुएशन में हमने इसको 0 ले लिया। देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और W मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस UI, माइनस चला गया, ये आ गया। इसके बाद हमने इसकी वैल्यू रख दी, और फाइनल क्या है, 0। तो वर्क डन आ गया आपका। ओके। तो इसी तरीके से आपको और अच्छे न्यूमेरिकल्स से भरा पूरा जो है मेरा कोर्स बना हुआ है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जो है हमारे कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, उस जो साइट दिया गया है। और अगर आपको कोई एडिशनल और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और या तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9579834805। ठीक है, 9579834805 पे मुझे आप व्हाट्सअप करके भी हमारे कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और ऐसे क्वेश्चन IIT JEE और नीट में आते ही हैं, देखिए IIT में आया हुआ है और आता रहेगा, क्योंकि ये जो चेन प्रॉब्लम है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके बच्चों, बाय।